अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, मैं हूं काशिफ़ करीम। आप देख रहे हैं काशिफ़ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह का बैटरी सही चार्ज नहीं कर रहा तो उसके अंदर क्या मसला हो सकता है और हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक चार्जर है, इसकी जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो भी इंडिकेट कर रहा है और ये देखिए फ़ैन भी चल रहा है, थोड़ी आपको आवाज़ भी आती होगी। फिर भी ये बैटरी को सही चार्ज नहीं कर रहा, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि क्या इसकी वोल्टेज कितनी है। जो हमारी क्लिप लगी हुई हैं आगे, इनमें कितनी वोल्टेज है। तो मैं मल्टीमीटर को डीसी की रेंज पे रख के चेक करता हूँ। ये देखें 3 वोल्ट है, सिर्फ 3 वोल्ट करंट है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज कभी भी नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें इसका हल तलाश करना होगा कि ये कैसे हम इसको ठीक करें तो इसकी वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, हमारी बैटरी को चार्ज करे। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू को ओपन कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस बैटरी चार्जर को रिपेयर करके दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं और भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं इस सर्किट बोर्ड को बाहर निकाल देता हूं। और अब जो हमारी आउटपुट वायर हैं, एक ब्लैक और एक रेड, इसको हम देखेंगे ये हमारी वायर कहां से आ रही हैं। तो ये हमारी एक रेड वायर है, पॉजिटिव आउटपुट है। ये मैं आपको दिखाने के लिए इस पर मार्किंग कर देता हूँ। ये हमारी पॉजिटिव वायर है और ये वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव आउटपुट पॉइंट है, ये वाला। और ये आगे हमारी आउटपुट वायर हैं जिससे बैटरी चार्ज होती है। तो मैं अब मल्टीमीटर को डीसी की रेंज पे रख के इसको चेक करूँगा। अब मैं चार्जर की इस प्लग को सॉकेट में लगा देता हूँ और मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पे रखूँगा। और ये देखें यहाँ पर 3 वोल्ट शो कर रहा है। इस वोल्टेज को हमें बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊँगा आप देखते रहिए वीडियो को। अब हम इस सर्किट बोर्ड में ये चेक करेंगे कि यहाँ कहाँ पर हमारी वोल्टेज पूरी आ रही है। तो ये हमारा जो मॉसफेट लगी हुई है, इसको हम ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर मसला हो सकता है क्योंकि इसकी जो इनपुट पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज पूरी आ रही है। तो हम इसको निकाल देंगे, इसकी जगह कोई दूसरा लगाएंगे। इसका ये नंबर है, ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अब इसकी जगह ये वाला ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, इस नंबर का अगर मिल सके। अगर ये ना हो तो आप ये भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को इसके अंदर लगाऊंगा। तो इसको मैं पहले वाले को उतार देता हूँ, सोल्डरिंग रिमूव करके मैंने इसको उतार दिया है। अब मैं इस ट्रांजिस्टर की जगह इस ट्रांजिस्टर को लगाऊंगा। ये नंबर आपके सामने है। इसको मैं इसकी सिल्वर साइड बाहर रख के इसको होल के अंदर डाल के इसकी सोल्डरिंग कर दूंगा। तो मैंने इसकी सोल्डरिंग कर दी है। इसके बाद इसके प्लग को मैं लगा के चेक करवा देता हूँ। चार्जर के प्लग को मैंने सॉकेट में लगा दिया है। इसके बाद मल्टीमीटर को डीसी की रेंज पे रख के 20 वोल्ट पे रख के हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो मॉसफेट अब लगाया है ये सही है कि नहीं। ये देखें यहाँ तक 14 वोल्ट पूरी दे रहा है, 14.06 ये इसकी वोल्टेज है। तो अब इसका मतलब है ये जो हमने निकाला है ये मॉसफेट ख़राब था, इसकी जगह हमने जो दूसरा लगाया है अब वो सही काम कर रहा है। तो ये देखें वोल्टेज भी पूरी दे रहा है। अब बैटरी हमारी चार्ज होगी। तो ये 20 एम्पेयर का चार्जर है, इससे हम हर तरह की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो अब ये जो हम मॉसफेट यानी ट्रांजिस्टर लगाएंगे, इसकी जो सेफ्टी कर लेंगे, इसके अंदर वाली साइड पे हम टेप का पीस रखेंगे और जो इसकी हीट सिंक है इसको हम स्क्रू की मदद से अच्छी तरह टाइट कर देंगे। और इसी तरह अब जो मैंने लगाई है दूसरी मॉसफेट, इसको भी इसी तरह टाइट करेंगे।
इस ट्रांजिस्टर के साथ यही हीट सिंक है, इसी को टाइट करेंगे। इसकी जगह आप ये वाली हीट सिंक भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा चार्जर ओके है, इसको हम क्लोज़ कर देंगे और इसके स्क्रू को टाइट करेंगे। और अब हम मल्टीमीटर को डीसी की रेंज पे रख के इसको दोबारा चेक कर देते हैं। ये देखें, इसकी इंडिकेशन लाइट भी चल रही है और फैन भी चल रहा है। तो अब चेक करेंगे कि इसकी वोल्टेज पूरी है कि नहीं। और ये देखें 14.09 इसकी वोल्टेज है, जो हमारी बैटरी को चार्ज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो अगर आप समझते हैं कि हमारी इस वीडियो से किसी भाई का भला हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर